गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने 2 क्लासेस में 15 रूल्स देख लिए थे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के। अब हम 16th रूल पे आते हैं। 16th रूल है हमारा, व्हेन कलेक्टिव नाउन यूज एज ए ग्रुप। जब कलेक्टिव नाउन एक ग्रुप के रूप में यूज़ में लिया जाता है, राइट सिंगुलर वर्ब विद द सब्जेक्ट। तो उस सब्जेक्ट के साथ में क्या किया जाता है, उस सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर वर्ब यूज़ में लिया जाता है। जैसे कलेक्टिव नाउन कौन से होते हैं, जो ग्रुप में समूह में होते हैं, और उसे हमें क्या करना है, सब्जेक्ट प्लेस पर ही वो ग्रुप में यूज़ में लिए जाते हैं। तो उनके साथ में, वो ग्रुप में बहुत सारे होंगे बट उनके साथ में हमें सिंगुलर वर्ब यूज़ में लेना है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल द क्लास इज़। देखिए क्लास एक क्लास होती है, पर क्लास में बच्चे बहुत सारे होते हैं, पर इस कलेक्टिव नाउन को क्या किया जा रहा है, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स होता है। तो इस कलेक्टिव नाउन को क्या किया जा रहा है, एक ही ग्रुप को सब्जेक्ट के रूप में, एक ही रूप में माना जा रहा है। इसीलिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम सिंगुलर वर्ब यूज़ में लेंगे, इज़ गोइंग फॉर ए पिकनिक। तो क्लास जो है उसे एक माना है हमने, क्योंकि यहाँ पर ये ग्रुप जो है वो एक को रिप्रेजेंट कर रहा है कि खाली एक क्लास के जो बच्चे हैं वो सारे ग्रुप के बच्चे एक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए हम सिंगुलर यूज़ में लेंगे। आगे देखिए, एक ग्रुप ऑफ 15 रॉबर्स। अब देखो ग्रुप है और कितने का ग्रुप है, 15 रॉबर्स। 15 तो क्या है, प्लूरल है, पर यहाँ पर बात किसकी आई, ये कलेक्टिव नाउन है, ग्रुप ऑफ 15 रॉबर्स। तो ये पूरा क्या है, सब्जेक्ट। कलेक्टिव नाउन यूज एज ए ग्रुप के रूप में यूज़ में लिया जा रहा है, और उसे सब्जेक्ट प्लेस पे जब हम यूज़ में लेंगे तो हम वहाँ पर क्या लिखेंगे, सिंगुलर वर्ब। तो रॉबर्स, ओनली रॉबर्स होता तो हम वर्ब करते, बट यहाँ पर बात किसकी हो गई, कलेक्टिव नाउन में एक ग्रुप ऑफ 15 रॉबर्स। तो ग्रुप क्या है, एक ही ग्रुप है ना, उस ग्रुप में है 15 रॉबर्स। तो पर यहाँ पर एक ग्रुप की बात हो रही है, समूह की बात हो रही है। कितने समूह, केवल एक, इसलिए सिंगुलर हो गया। ऐसे ही देखिए इसमें कलेक्टिव नाउन के कुछ एक्सेप्शन, बट कमिटी, परंतु कमिटी और जूरी। देखिए कमिटी, इसमें मेंबर्स होते हैं, जूरी इनमें भी मेंबर्स का ग्रुप होता है, बट कमिटी एंड जूरी ये जो वर्ड्स हैं, डज नॉट रिप्रेजेंट ग्रुप, ये कभी भी ग्रुप को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, क्योंकि कमिटी के मेंबर्स जो हैं वो अलग अलग डिसीज़न देते हैं। जूरी जो है उसके मेंबर्स भी कब होते हैं, जब कहीं पर डिसीज़न देना होता है, जजमेंट सीट होती है। तो यहाँ पर ये अलग अलग डिसीज़न लेते हैं, और इसीलिए इनको हम ग्रुप जो है नहीं मानते हैं, और इसीलिए इन दोनों वर्ड के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब यूज़ में आती हैं। तो द कमिटी वर डिवाइडेड। देखिए कमिटी जो है, यहाँ पर कमिटी, वैसे तो ये अगर सिंगल बात होगी, एक ही डिसीज़न देंगे, तब तो हम इनको सिंगुलर मानेंगे, बट यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, सेंटेंस शो करेगा कि वो सिंगुलर का अर्थ दे रहा है या नहीं दे रहा है। तो देखिए कमिटी वर डिवाइडेड ऑन दिस पॉइंट। अब यहाँ पे क्या है, डिवाइडेड, बट गया, तो कमिटी का डिसीज़न जो है वो क्या हो गया, अलग अलग बट गया। कमिटी के मेंबर जो हैं वो क्या हो गए, बट गए। तो बटते ही क्या हो गया, स्प्रेड हो गए वो, और स्प्रेड होते ही वो अलग अलग हो, मतलब नंबर्स हो गए, और अलग अलग हो गए तो प्लूरल हो गए, और प्लूरल हो गए इसलिए प्लूरल वर्ब यूज़ में लेते हैं। नेक्स्ट, ए कमिटी हैज़ बीन फॉर्म फॉर वर्क। अब देखिए यहाँ पर कमिटी जो है, या हमने सिंगुलर वर्ब यूज़ में लिया है, तो क्यों, देखिए ध्यान से देखिए, एक कमिटी हैज़ बीन फॉर्म, कमिटी बनाई गई, फॉर वर्क, काम के लिए। तो यहाँ पे कमिटी मेंबर्स जो हैं, देखिए ये जो डिसीज़न है ये सभी लोग एक काम को ही करेंगे, एक साथ मिलकर, बनाई गई एक साथ करेंगे, यहाँ पर डिसीज़न एक साथ हुआ। कमिटी जूरी जो होती है, देखिए ये लोग क्या करते हैं, डिसीज़न लेते हैं, अलग अलग इनका डिसीज़न हो सकता है क्योंकि अलग अलग मेंबर्स होते हैं, बट ये चीज़ ध्यान रखनी है हमें कि यहाँ पर ये एक डिसीज़न दे रहे हैं,
या ये अलग अलग डिसीजन दे रहे हैं, उस बेस पे इनके साथ में सिंगुलर और प्लूरल वर्ब यूज़ में लिए जाते हैं। नेक्स्ट रूल है हमारा, इफ़ द नेम ऑफ एनी बुक, मैगज़ीन, स्टेट आर इन प्लूरल, अगर किसी बुक का नाम, मैगज़ीन का नाम, स्टेट का नाम प्लूरल में दिया गया हो तो वहाँ पर हमें ध्यान रखना है, हमें वहाँ पर सिंगुलर वर्ब यूज़ में लानी है। जैसे देखिए, द टेल्स ऑफ सिंदबाद, टेल्स प्लूरल है पर बुक का नाम है ये, तो इसके साथ इज़। द अरेबियन नाइट्स, इसमें भी बहुत सारी स्टोरीज़ हैं, बहुत थाउजेंड्स के करीब स्टोरीज़ हैं इसमें, बट बुक का नाम है, इसलिए क्या हो गया, वो सिंगुलर। द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, अब इसमें क्या है, अमेरिका के यूनाइटेड स्टेट्स हैं, बट क्या होगा ये, सिंगुलर। द मनोहर कहानियाँ, मैगज़ीन, तो क्या हो गई, मैगज़ीन इज़ सिंगुलर। तो ध्यान रखना है, बुक, मैगज़ीन एंड स्टेट जो है आर इन प्लूरल, अगर ये एक से ज़्यादा वर्ड्स में हो, ग्रुप ऑफ वर्ड्स में हो, तो ध्यान रखना है हमें, वहाँ पर हमें सिंगुलर वर्ब यूज़ में लेनी है। ऐसा नहीं ग्रुप ऑफ वर्ड्स में इसको प्लूरल दे रखा है, एस लगा दिया तो हम उसको प्लूरल करेंगे, नहीं, वो वहाँ पर सिंगुलर ही होगी। नेक्स्ट देखिए, इन रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ द वर्ब अकॉर्डिंग टू एंटीसीडेंट। अब देखिए, रिलेटिव प्रोनाउन में, रिलेटिव प्रोनाउन कौन से होते हैं, जो सर्वनाम को क्या करते हैं, रिलेट करते हैं, संबंध शो करते हैं सर्वनाम के लिए। तो ऐसे प्रोनाउन जो होते हैं, यूज़ द वर्ब अकॉर्डिंगली टू एंटीसीडेंट, तो उसमें रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आने वाला कोई भी नाउन या प्रोनाउन, देखिए रिलेटिव प्रोनाउन जो सर्वनाम को, प्रोनाउन होता है संज्ञा की जगह पे यूज़ लेने वाला नाउन, वही होता है प्रोनाउन। तो अब ये जो संज्ञा के स्थान पर हम प्रोनाउन ले रहे हैं, वो प्रोनाउन उससे रिलेट करेगा, रिलेटिव मतलब उसका संबंध बताएगा। तो ऐसे प्रोनाउन से पहले अगर कोई नाउन या प्रोनाउन है तो उसके अकॉर्डिंग वर्ब यूज़ में ली जाती है। एग्जाम्पल देखिए, इट इज़ आई हु एम टू ब्लेम। अब देखिए, हु है, हु क्या है, रिलेटिव। इट इज़ आई, हु सब्जेक्ट के लिए आता है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट आई है ना, तो रिलेटिव प्रोनाउन, और रिलेटिव प्रोनाउन से पहले नाउन आ गया, प्रोनाउन आ गया, तो यहाँ पर क्या है, ये प्रोनाउन आई है। तो आई के अकॉर्डिंग कौन सी वर्ब आनी चाहिए, आई के साथ हमेशा क्या लगाते हैं हम, एम, तो इसीलिए यहाँ पर क्या आएगा, एम। क्लियर। एक और एग्जांपल देखते हैं, द स्टोरी दैट, दैट क्या है, ये भी हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन से पहले क्या है, स्टोरी, स्टोरी सिंगुलर है, इसीलिए क्या आ जाएगा, इज़। यू के साथ तो आर आना चाहिए, बट क्या कहा है, रूल क्या कह रहा है कि अगर रिलेटिव प्रोनाउन का कोई सेंटेंस हो तो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो नाउन है उस नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब यूज़ में ली जाती है, वरना यू के बाद तो हमें पता ही है सभी को आर आता है या वर्ड आता है, बट यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन होने की वजह से हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो नाउन या प्रोनाउन है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्ब यूज़ में लेते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, व्हेन कलेक्टिव यूनिट इज़ यूज बिफोर प्लूरल नाउन यूज सिंगुलर वर्ब। अगर कलेक्टिव यूनिट कोई भी है और वो प्लूरल नाउन से पहले यूज़ में ली जा रही है तो हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज़ में ली जाएगी। जैसे हमने कलेक्टिव नाउन में वो देखा था, कलेक्टिव नाउन के वर्ड्स थे कमिटी, जूरी, पर इसमें है कलेक्ट यूनिट जो है वो अगर पहले होगी तो वहाँ पर हम सिंगुलर वर्ब यूज़ में लेंगे। जैसे 50, रुपीज़ प्लूरल है, इससे पहले 50 क्या है, कलेक्टिव यूनिट है, भाई सिंगुलर तो है नहीं, 50 50 मिलके बनी है ना, तो इसलिए 50 यूनिट, इसके साथ हमें क्या करना है, सिंगुलर वर्ब। कभी हम देख लें रुपीज़ लग रहा है प्लूरल है, हम आर लग रहे हैं,
नहीं, हमें ये कलेक्टिव यूनिट जो वो प्लूरल से पहले अगर आती है तो वहाँ पर हमें क्या लिख, सिंगुलर वर्ब। ठीक है, 4 किलोज ऑफ शुगर। अब क्या है ये, 4 किलोज, किलोज प्लूरल है, उससे पहले कलेक्टिव क्या है, 4, 4 की बात हो रही है, तो क्या, सिंगुलर, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एंड लास्ट आज के लिए 20 वाला देखेंगे। व्हेन प्रीपोजिशन इज यूज बिटवीन टू सब्जेक्ट्स, दो सब्जेक्ट के बीच में, दो कर्ताओं के बीच में अगर प्रीपोजिशन आती है, ऑलवेज यूज वर्ब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट, तो फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार ही हमें वर्ब यूज़ में लेनी है। फर्स्ट सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, उसके अकॉर्डिंग वर्ब यूज़ में ली जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, द बुक ऑन द टेबल, ऑन प्रीपोजिशन, द बुक ऑन द टेबल, तो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट हमारा सब्जेक्ट है द बुक, इसलिए इज। सेकेंड, सम बुक्स ऑफ माई फ्रेंड, ऑफ प्रीपोजिशन, बुक्स क्या है, प्लूरल, तो इसीलिए वर। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो आप इन रूल्स को एक बार फिर से रिवाइज करेंगे और फिर से इनको एक बार रीड करेंगे। थैंक यू।